तो क्या शुभ होने जा रहा है? गुड न्यूज ये है कि देव गुरु बृहस्पति अब अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे, वीजा चाहते हैं मिल पाएगा, पढ़ाई कर रहे हैं पूरी हो पाएगी। इस साल रिकॉर्ड तोड़ विवाह होंगे। अपने घर का सपना भी देव गुरु बृहस्पति पूर्ण करेंगे। लोग ड्राई हो जाएंगे, लोगों की फीलिंग नहीं रहेगी लोगों के प्रति। मतलब तू भाड़ में जा, अच्छा मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, कर लो। आप किसी के आगे रो रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और केतु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी 29 मार्च 2026 तक, लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है 9 महीने तक। पूरी दुनिया से बलात्कार की खबरें आती हैं। कावड़ियों के लिए ये महीना कैसे जा रहा है? कावड़ियों से जुड़ी मेरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। तो कावड़ियों को जरूरत से ज्यादा का गुस्सा आना। इस बार जो बहुत लोग कावड़ लेने जाते थे, इस बार नहीं जा पाएंगे। और एक कावड़ियों का बड़ा एक्सीडेंट होना। क्या बात कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है या हमारे विश्वास की बात है? हम एस्ट्रोलॉजर हैं, भगवान नहीं है। जुलाई के महीने में अगर हम यात्रा को टाल सकते हैं तो टालें। आप तो दुनिया भर को बता रही हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बाहर मत निकलो, आप क्यों चले गई? तो मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या मैं मरूंगी नहीं? मैं जब खुद जानती हूँ कि एक्सीडेंट होने वाला है और खुद को नहीं बचा पा रही, तो मैं आपको कैसे बचाऊंगी? मत जाओ बाहर। अगर इतनी ही बुरी है शराब तो बिक क्यों रही है? अगर इतनी ही बुरी है शराब तो उस पर रोक क्यों नहीं है? अगर दुनिया में हर कांड शराब पीकर ही होता है तो पहले सरकार को मंदिर बाद में बनाना चाहिए, शराब पहले बंद करनी चाहिए। हमसे तो बहुत ज्यादा अच्छा कथावाचक जीते हैं, वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। अब ये भी कहती है ना कि सिर पे उतने बाल नहीं है आजकल जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर्स पे क्वेश्चन भी उठाती हैं। सिर पे उतने बाल नहीं है जितना इंस्टाग्राम पर आजकल रील है। तो भगवानों को स्वयं धरती पर आकर पूजा करनी पड़ी, तो मेरी और आपकी तो बिसाती क्या है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ भी कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी तो समझनी होगी ना हमको। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा हो सकता है, मैं कहती हूँ ऐसा होगा। मैं कहती हूँ मुझे 6 महीने दे दो, आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के लिए क्लाइंट की जेब कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सास की सेवा कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, घर को स्वर्ग बनाइए, काले नीले कपड़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। तो रिश्ते जो है ना, वो सिर्फ पेटीएम तक ही सिमट कर रहते जा रहे हैं। इस साल महादेव पर गन्ने का रस और शहद अर्पण करें वो लोग जिनको अपने घर की तमन्ना है। तो भाई पैसे तो है नहीं हमारे पास, हम घर कहाँ से लेंगे? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, आप में से कोई 5 मोहल्ले, 5 लोग, 5 सोसाइटी, 5 पीपल इसको करें। जुलाई से लेके दिसंबर तक युद्ध होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। जैसे थाली बजाई थी, जैसे ताली बजाई थी, जैसे दिए जलाए थे, चोट पहुंचाइए। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से उस वीडियो के लिए क्षमा मांगती हूँ। ब्रह्मांड चुप नहीं रहता, हर रोज कुछ ना कुछ आपसे कहता है। कभी किसी रिश्ते के जुड़ने के बाद और कभी किसी रिश्ते के टूटने के बाद। तो चलिए ना, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आज आकाश के दरवाजे खोलते हैं और बाहें फैला के स्वागत करते हैं उन तमाम खुशियों का जो आपके लिए तरस रही हैं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ इसी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आज ये सारे सपने साकार करने के लिए मेरे साथ वो हैं जिनकी जबान पर सरस्वती का आवास है, जिनकी आभा में मुझे माँ लक्ष्मी नजर आती हैं, और जब वो बोलती हैं तो डंके की चोट पर बोलती हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर वाई राखी या डॉक्टर वायरल राखी। दुनिया जहान के लिए विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, लेकिन घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए राखी माँ। राखी माँ, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हो? हर रंग आप पे फबता है। ओह सो स्वीट ऑफ यू। काला रंग भी इतना कोई खूबसूरत हो सकता है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे भी आपके ऊपर काला रंग बहुत अच्छा लग रहा है। और आज काला रंग पहनने का कारण भी है, जैसे कि आपको पता है गुप्त नवरात्रे हैं, आज माँ भैरवी का दिन है और माता पार्वती के भैरवी रूप की आज पूजा की जाती है, जो कि एक ऐसा रूप है जो माँ का रुद्र रूप है, लेकिन ये आपको दुश्मनों से बचाती है। और माँ को काला रंग बेहद प्रिय है। और हमको माँ बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, माँ काली माँ भी, राखी माँ भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ जितना मैं सच में वायरल राखी, मैं सिर्फ आप ही के पॉडकास्ट में होती हूँ, आपका मेरा कुछ नाता है कि लोगों को हमारी शायद जोड़ी पसंद आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस स्नेह के लिए, प्यार के लिए। लेकिन राखी जी, सब लोग बहुत डरा रहे हैं जी। अगले 6 महीने ये, अगले 1 महीने ये, अगले 15 दिन में, अगले 1 घंटे में। आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ शुभ बात से की जाए।
तो क्या शुभ होने जा रहा है? देखिए, इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी शुभ बात तो ये है कि आप और मैं बैठे हैं। आज किस तारीख को, तारीख बताइए आप? जी, आज है तारीख 1 जुलाई। 1 जुलाई। और आज डॉक्टर्स डे भी है और आज सीए डे भी है। तो दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को और सीए को, हालांकि अब ये वीडियो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके बिना तो दिन शुरू ही नहीं हो सकता। अकाउंट्स गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम, सेहत गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम। तो भैया, एवरी डे इज अ डॉक्टर डे एंड एवरी डे इज अ मदर्स डे एंड एवरी डे इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो मैं आपको एक बात बोलूं कि सबसे अच्छी चीज होने जा रही है कि सावन शुरू होने जा रहा है। उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। चतुर्मास आरंभ हो रहा है। यहाँ मैं आपको तारीख बता दूं, चतुर्मास शुरू होता है 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। और चतुर्मास जब शुरू होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये 4 महीने जो होते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आपकी मेरी भाषा में बोलें तो सोने के लिए चले जाते हैं। और वो अपने ससुराल यानी कि समुद्र में रहते हैं। वो अपने समुद्र में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, जो कि भगवान विष्णु जी का जो है ससुराल है और माता लक्ष्मी का जो है वो उनका घर है, आंगन है। जब भगवान वहाँ रहते हैं तो पूरी सृष्टि का जो पालन पोषण है, अलग अलग देवता अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो महादेव की बारी आती है। तो महादेव पार्वती माँ के साथ धरती पर रहते हैं। आपको पता है इस टाइम पे कावड़ उठाई जाती है। सावन का पावन महीना चलता है। तो मेरे को लगता है इससे बड़ी तो कोई खुशखबरी नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारे जुलाई के महीने में राशि परिवर्तन या ग्रहों की उथल पुथल होने के लिए उस आसमान में जा रही है और उसका सीधा असर आपके और मेरे ऊपर भी पड़ेगा। हाँ घनश्याम, आपने ये बहुत अच्छी बात की बच्चा कि कुछ गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि देव गुरु बृहस्पति अब अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके साथ 5 मिनट चाहिए होंगे। मैं आपके साथ कुछ डाटा जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, कुछ डेट शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें बड़ा जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन होना या अस्त होना या उदय होना या दृष्टि पड़ना, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं जो सीधा होगा तो ब्रह्मांड में और होगा जुलाई के महीने में, सावन के टाइम पर। लेकिन इसका सीधा असर आपके और मेरे ऊपर निश्चित ही पड़ेगा। तो वो डेट्स शेयर करूं आपके साथ? बिल्कुल, वो डेट्स बताइए। बिल्कुल, कौन सी हैं? मैं आपके साथ डेट्स लिख कर आई हूं क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 जुलाई की। 5 जुलाई को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उदय होने जा रहे हैं। अभी तक वो अस्त थे। देवगुरु जो है, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के अंदर वो रहने वाले हैं 18 अक्टूबर तक। विदेश से संबंधित सभी काम बनेंगे। विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे। वीज़ा चाहते हैं मिल पाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं पूरी हो पाएगी। पीएचडी कर रहे हैं कंप्लीट हो पाएगी। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं हो पाएगा। नौकरी का इंतजार कर रहे थे मिल पाएगी। पढ़ाई आपकी पूरी होगी। अगर कोई काम अधूरा रह गया तो वो पूर्ण होगा। सबसे ज़्यादा इस टाइम पर विवाह होंगे। इस साल रिकॉर्ड तोड़ विवाह होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, चतुर्मास में विवाह नहीं होता। 4 महीने के लिए जब तारा डूब जाता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी तरह का मुंडन, गृह प्रवेश, शादी नहीं कर सकते। हाँ, बट आप नया घर लेना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अब ये बातें कम मानते हैं। लोगों की सगाइयाँ, मंगनियाँ, रोका, सब कुछ इस टाइम पर होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शादी के कारक है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सारे काम अच्छे कर रहे हैं। एक बात और, खाने से जुड़े हुए लोगों का काम तो बढ़ेगा। इसका मतलब लोग खाना बाहर ज्यादा खाएंगे। अब लोग जब खाना बाहर ज्यादा खाएंगे तो पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसका एक कारण बुध ग्रह भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। शेयर मार्केट में आप काफी उछाल देखेंगे। शेयर मार्केट में आप डाउनफॉल भी देखेंगे। अच्छा, अभी तक देवगुरु बृहस्पति जो थे वो अस्त थे, तब आपने सोने को वहां बढ़ते देखा। सोचिए उदय होंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएगा सोना। अच्छा। और कहाँ जाएगी क्रिप्टो करेंसी। बहुत कुछ से चेंजेस आपको मार्केट में दिखेंगे। सोना डाउन अप अप डाउन ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन रिश्ते शादी के बहुत आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग चाहते थे कि इस जीवन साथी से अब हमें छुटकारा चाहिए और इससे हमें शादी नहीं करनी है, वो भी चीज़ें अब दूर होंगी और आपका अपने घर का सपना भी देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करेंगे। जैसे ही महादेव धरती पर आएंगे। 5 जुलाई को उदय हो रहा है देवगुरु बृहस्पति और 6 जुलाई को होने जा रहा है सबसे बड़ी खास बात, चतुर्मास आरंभ, जब हमारे भगवान विष्णु जी जो हैं योग निद्रा में जा रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है। ये भक्ति का टाइम होता है। आपको करना क्या है, इस पॉडकास्ट में आज मैं आपको खुलकर बताऊंगी कि ये जो हमें लग रहा है प्लेन क्रैश हो रहा है या दुर्घटनाएं हो रही हैं, अग्नि घटनाएं हो रही हैं, जो मंगल और केतु की युक्ति की वजह से आगे भी दिखाई दे रही हैं, आखिर क्या सामूहिक रूप से हम इससे बच सकते हैं, तो आज आपको सब कुछ इस पॉडकास्ट में मैं बताने वाली हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति के बाद बात करते हैं 13 जुलाई की। बहुत ही खास बात है, शनि देव 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और जो कि वक्री रहेंगे 138 डेज के लिए। लोग ड्राई हो जाएंगे, लोगों की फीलिंग नहीं रहेगी लोगों के प्रति। मतलब तू भाड़ में जा, अच्छा मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, कर लो। आप किसी के आगे रो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बॉस आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आपकी जॉब जा रही है, बॉस कह रहे जाना है तो जा, मैं नहीं रखूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं लोगों का ड्राई होना, क्योंकि बहुत स्लो हो जाते हैं शनि। जब शनि स्लो है ही वैसे भी, तो उनके अस्त होने के बाद सिचुएशंस जो होती हैं वो और भी ज़्यादा
बिगड़ जाती हैं। 18 जुलाई को बुध वक्री होने जा रहे हैं, ठीक है। 11 अगस्त 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जब बुध ग्रह वक्री होता है, मैं आपको बता दूं तो लोगों के पेट खराब होते हैं, लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो 11 अगस्त तक ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहे या पेट से जुड़ी हुई लोगों को समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़े। और लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है 9 महीने तक। आखिर ऐसा क्या होने वाला है 9 महीने तक कि लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे केतु जी हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 9 महीने के लिए जा रहे हैं और ये शुक्र का नक्षत्र है। और केतु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी 29 मार्च 2026 तक, तो लव लाइफ में ब्रेकअप्स होंगे। ये जो आप मर्डर, पत्नी ने पति को मार दिया पति के चक्कर में, ये इस 9 मंथ्स में बेवफाई के सीन और मर्डर के सीन, इश्क प्यार में प्रॉब्लम्स के सीन आपको और दिखाई देंगे। लेकिन जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर वाले मान नहीं रहे थे कि शादी के लिए इंटरकास्ट मैरिज है, वहाँ पर भी शादियाँ होती हुई दिखाई देंगी। 15 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य चले जाएंगे। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो वो उनके लिए नीच की राशि हो जाती है। सूर्य का नीच का होना और बुध का वहाँ पहले से ही होना, दोनों का मिलकर बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन सूर्य अपना प्रकाश, अपनी चीजें, वो पॉजिटिविटी हमें उतनी दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो कर्क राशि में बहुत पॉजिटिव होते नहीं हैं। उसका भी सीधा असर आपके बॉस के साथ पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, बॉस का आपको बोलना एक्स्ट्रा काम करो, तुम काम ही नहीं करते हो। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आपको मैं बता दूं, जुलाई 21 को मंगल कन्या राशि में जाएगा। जुलाई 21 को मंगल कन्या राशि में जाएगा। केतु से उसकी युक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन कन्या राशि में वो 13 दिन तक रहेगा। उसके बाद 13 दिन बाद वो वहाँ से फिर वापस गोचर करेगा। तो ये 21 जुलाई तक का जो जीवन है वो उथल पुथल वाला ज़रूर है, प्रॉब्लम्स वाला ज़रूर है। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट में मैं पहली बार बताने जा रही हूँ कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं सहयोग से, सामाजिक रूप से और इकट्ठे होकर। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो 26 जुलाई तक शुक्र अपना स्वग्रही है। और शुक्र कहाँ पर है इस वक्त? वृषभ राशि में, उसका अपना घर है। शुक्र जब वृषभ राशि में होता है तो पूरी दुनिया से बलात्कार की खबरें आती हैं, पूरी दुनिया से महिलाओं के जाने की खबरें आती हैं। और शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश करने के बाद ही ये कांटा लगा गल जो है हमें इस दुनिया से दुर्भाग्य की बात है कि छोड़कर गई। तो ये समय महिलाओं को लेकर न्यूज़ेज़ आना, महिलाओं को लेकर कानून बनना, या फलाना लड़की ने किसी लड़के को सांप से डसवा दिया, मरवा दिया, ये वाली खबरें भी हमें 26 जुलाई तक ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन आपकी लग्जरी बढ़ेगी, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे बोला कि चतुर्मास में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग नहीं मानते। जब शुक्र वृषभ राशि में होता है तो लोगों के सपने पूरे होते हैं, खासकर वृषभ राशि वालों के। और आप देखिएगा, आपने किसी खास से पूछेगा जो वृषभ राशि वाले हैं, इस वक्त उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन उनको स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम होगी, उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी। उनका जो लव लाइफ है, उनका दिमाग जो है सिर्फ काम, सब चीज़ों को छोड़कर घूमने फिरने, ऐश करने में और लव की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ जो है जुलाई में होने जा रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन सबसे अच्छा है देवगुरु बृहस्पति। अगर आप कहें तो थोड़ा रुक कर बताऊं कि इन सब प्रॉब्लम से हम बच कैसे सकते हैं, और कहें तो अभी बताऊं। ठीक है, थोड़ा रुक के और बातें करते हैं। लेकिन राखी जी, सावन का महीना है और भगवान शिव का महीना है जी। भगवान शिव और कावड़िए, कावड़ियों में मुझे शिव नजर आते हैं इन दिनों। कावड़ियों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला? आपके सामने एक पानी का गिलास रखा है। इस पूरे पॉडकास्ट में अगर मैं आपसे कहूँ ये पानी का गिलास हाथ में इस तरह से पकड़कर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करें तो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि पॉडकास्ट सिर्फ 1 घंटे का है। आप सोचिए, हरिद्वार से दिल्ली आना या कानपुर जाना या कितनी दूर जाना, इतनी बड़ी कावड़ को उठाकर कंधे पे लेट कर दौड़ते हुए, मतलब कैसे पॉसिबल है अगर वो लोग शिव ना हो तो। आपने कहा मुझे कावड़ियों में शिव नजर आते हैं, मैं आपसे कहूँगी वो शिव ही हैं। मुझे तो कोई भी कावड़िया कहीं दिखता है तो मैं उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, महादेव आपको मेरा प्रणाम है। ये असंभव है, कोई तो शक्ति है जो उनके अंदर आती है। लेकिन एक बात भी सही है, मंगल और केतु की युक्ति है, सावन का महीना है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, लोग क्रोधित बहुत हैं। तो कावड़ियों से जुड़ी हुई जो परेशानी हमें समझ में आने वाली है, वो 3 चीजें मैंने नोटिस करी अपने गहन अध्ययन से। पहला तो जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम 5 साल से कावड़ लेने जा रहे हैं, 3 साल से लेने जा रहे हैं, 2 साल से लेने जा रहे हैं, ऐसा सबके लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में आप देखेंगे मंगल का साल परिवर्तन का साल होता है। कुछ लोग बीमारी की वजह से, या घर में दुख या सुख की वजह से, या इस बार मन नहीं है इसकी वजह से, या लोग ड्राई हो जाएंगे 13 तारीख को जब शनि अपनी चाल बदलेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे में शनि का बदलना
ये बात साबित करता है कि इस बार बहुत सारे लोग कावड़ लेने नहीं जा पाएंगे, जो लेने सालों से जा रहे थे। क्या बात चेंज, कर रही हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला मंगल करता है बदलाव, चेंज। और इस बार बहुत सारे ऐसे लोग कावड़ लेने जाएंगे जो पहले कभी नहीं गए थे, तो ये चेंज हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। दूसरा, कावड़ियों के ऊपर उन्हें गुस्सा बहुत आएगा, मंगल की वजह से, केतु की वजह से। अच्छा, चलना कहाँ है, सड़क पर, रोड एक्सीडेंट, हादसे हो रहे हैं मंगल और केतु की युक्ति की वजह से। और ये जो कावड़ की जब तक हमें जल अर्पण करना है, चढ़ाना है, जब तक ये युक्ति बनी ही हुई है, तो इस बार कावड़ियों की भी कोई बड़ी दुर्घटना हमारे सामने आ सकती है। जैसे बहुत सारे कावड़ियों के साथ दुर्घटना होना, भगवान ना करे कि कभी भी हो, माँ महादेव उनकी खुद रक्षा करें। लेकिन आपने देखा है धर्म धीरे धीरे, जैसे केदारनाथ में हो रहा है या हुआ, या जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं। देखिए, कलयुग को चरम सीमा पर लाना है, तभी कलयुग का अंत होगा, तभी भगवान का अवतार होगा। तो ये निश्चित ही है कि भगवान हमसे धीरे धीरे दूर होंगे। लोग डर के अभी फ्लाइट क्रैश होने के बाद अपनी यात्राएं जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो केदारनाथ जाने वाले थे, उनमें से मैं भी एक थी कि मैं नहीं गई, या मैंने उसे अभी थोड़ी देर के लिए थामा है, रोका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रुक रहे हैं। तो इस बार कावड़ियों से जुड़ी मेरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, एक तो कावड़ियों को ज़रूरत से ज़्यादा का गुस्सा आना। इस बार जो बहुत लोग कावड़ लेने जाते थे, इस बार नहीं जा पाएंगे, जो नहीं जाते थे वो जा पाएंगे। ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा। और एक, कावड़ियों का बड़ा एक्सीडेंट होना। तो इसलिए अगर आपके घर वाले, आपके बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं, तो जो कावड़ के रूल्स हैं, आपको पता है ना, रूल्स होते हैं कि आपके घर में भी कोई लहसुन प्याज नहीं खा सकता, आपके घर में छौंक नहीं होता, आपके घर में ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ये नहीं कि आप कावड़ लेने गए, आपके घर वाले नॉनवेज खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और बिल्कुल नियम के साथ चीज़ों को करिए, क्योंकि मंगल और केतु जो है ना, वो इंसाफ करने आए हुए हैं, वो कष्ट देने आए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि भैया सुधर के रहो, नहीं सुधरोगे तो हम सुधारेंगे। लेकिन राकेश जी, मन में सवाल ये आता है, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, भाई एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है या हमारे विश्वास की बात है? मैं विश्वास करूं तो मुझ पर असर करेगा, नहीं तो मैं नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो कोविड जब आया, गुरु और शनि की वजह से जो इतनी कोविड में मृत्यु हुई, तो फिर जो विश्वास नहीं करता वो नहीं मरता, वो जिंदा रह लेता। बल्कि देखने में तो यह है कि जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, कष्ट तो उन्हें ही ज्यादा आता है, लोग तो उन्हीं के पीछे ज्यादा पड़ते हैं, तकलीफ में तो वही आते हैं। ऐसा क्यों? फिर लोग ये भी कहते हैं कि भैया आप भगवान हो। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास लोग रोते हुए आते हैं, तकलीफ में आते हैं, दुख में आते हैं, और आप सोचिए क्या उन पे इम्पैक्ट नहीं होता होगा? आपके सामने 24 आवर्स में से 20 आवर्स कोई व्यक्ति रोता ही रहे, राइट? और रोता रहे तो उसका इफेक्ट आप पे नहीं होगा, क्योंकि आप हर टाइम तो सिर्फ दुखी सुन रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मानो या ना मानो। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी और आसमान पे बैठे हुए वो ग्रह आप पर असर करते हैं नहीं करते, तो आपने खुद देखा है। आप मुझे बताइए, विराट कोहली अभी तक क्यों नहीं जीते? 9 नंबर पर आने पे ही क्यों जीते? उनकी जर्सी का नंबर ही 9 क्यों था? उस दिन 18 ही क्यों था? और उस दिन वो 18वां ही मैच क्यों था? तो फिर अगर लोग नहीं मानते, और अब तो लोग मानने लगे, लोग खुद कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है, अब समझ में आती है, क्योंकि लोग खुलकर बोल रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, भगवान नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ बैठ के 4 चीजें कहूंगी तो उसमें से 3 सही होंगी, गलत भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चारों की चारों ही सही हो। आपकी तो 3:45 ठीक हो जाती है। मेरी नहीं, माता रानी की मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो अभी एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझिए कुछ भी नहीं जानती हूँ, सीख रही हूँ। मैं कभी भी अहम और वहम नहीं करती। तो ये कहना, पहली बात, आपका पहले सवाल का जवाब, क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस है? हाँ। क्या एस्ट्रोलॉजी विश्वास है? हाँ। विश्वास उनके लिए, अगर करोगे तो मानो और करो। मतलब आपका अगर मंगल खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आपको कानपुर जाना है और आपका मंगल खराब है, या आप मांगलिक हो, या आपके एक्सीडेंट होने के योग हैं आपकी कुंडली में, और मैं आपको इतना कहती हूँ कि हनुमान मंदिर में जाओ, थोड़ी देर वहाँ बैठो, भगवान का सानिध्य लो, राम राम उनको करो और कहो हनुमान जी मेरे काज सवार हो, तो फिर ये विश्वास है, आप जाइए, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन हालिया मैं गया कश्मीर के दौरे पे, और आपकी इतनी सारी भविष्यवाणियां मेरे इर्द गिर्द थी। अब यकीन मानिएगा, मैंने सैकड़ों फ्लाइट्स में आज तक ट्रैवल किया, लेकिन कश्मीर की फ्लाइट जब जैसे ही टेक ऑफ होने वाली थी, मेरी दिल की धड़कनें तेज हुई, और उस पर आपका मैसेज आना, कैसे हो तुम, वो अजीब सा संयोग था। मैं पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, वो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, और मुझे आपके उस मैसेज से लगा कि हाँ, आपको मेरी फिक्र हो रही है। ये फिक्र क्यों होने लगी अचानक से हम सबको इतनी? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई एक जैसी घटना घटती है तो फिर वो घटनाएं 2-3 घट जाती हैं। इसका प्रेशर पायलट पर भी होता है, आप पर भी होता है, मुझ पर भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक मर्डर देखा एक लड़की का, तो आपने उसके बाद 2-3 मर्डर लगातार देख लिए, ठीक है। एक प्लेन दुर्घटना होती देखी, उसके बाद 2-3 दिन और आ गई खबरें सुनने में कि फ्लाइट में प्रॉब्लम हो गई। तो ये नेचुरली उसका दबाव पायलट पर भी होगा, आप पर भी होगा, और यात्रियों पर भी होगा। इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज जब एक साथ प्लेन में बैठकर ये सोच रही हैं कि हे भगवान ये क्रैश ना हो जाए, सोच तो रहे हो ना, यूनिवर्स को वो मैसेज तो दे ही रहे हो ना, डर तो सभी रहे हैं ना।
तो फिर वो चीजें डगमगा जाती हैं, भले वो फिर संभल जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आप पे असर कर रहा था। और देखिए, मैं खुद ऐसा चाहती थी कि आप बिल्कुल कश्मीर ना जाएं, और मैं लोगों को भी मना कर रही हूँ। हालांकि मैं खुद गई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ और ना ही मेरी गाड़ी का भी बाल बाका हुआ। गाड़ी जरूर एक साइड से खत्म हो गई, लेकिन गाड़ियां तो 100 आ जाएंगी। आप सही हो तो इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, मतलब आप बच गए हो। सो आई वॉज वरीड अबाउट यू। मैं तुमसे कहना चाहती थी, आप भी कश्मीर जाने से पहले खाटू श्याम गए, सो आपने कहा मैं खाटू श्याम से दिल्ली आऊंगा फिर जाऊंगा, तो मैं इनडायरेक्टली आपसे कहना चाहती थी भाई मत जाओ, रुक जाओ, कुछ टाइम आराम कर लो। लेकिन फिर आप निकल ही गए, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आपकी सुखम यात्रा हो। और पॉडकास्ट के सिवा भी हमारे बीच में एक माँ बेटे का रिश्ता है, तो उस नाते से भी मैंने आपसे पूछा। आप हमेशा मुझे माँ कह के पुकारते हैं कि तुम ठीक हो, बच्चों को लेके जा रहे हो, सही से पहुंच गए। क्योंकि हाल ही में आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी, तो उसकी नज़र भी लगती है। तो मुझे ये था कि इतना बच्चे ने हमारे, इतना बड़ा प्राउड मोमेंट आपके बेटे ने फील कराया। आपका बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है, आपने अपने बेटे के साथ खुद पॉडकास्ट किया। इट मीन्स लाइक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बैठे हों। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो अभिषेक बने, क्योंकि वो अभिषेक से बहुत ज़्यादा आगे है। सो ऐसे में नज़र लगती है। सो वो एक चीजें भी आपके साथ थी, तो मैं चाहती थी आप सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आए, इसलिए मैंने आपसे लेकिन उस बच्चे के लिए एग्जाम देने से पहले ही आपने मुझे बता दिया था कि ये कुछ ऐसा झंडा गाड़ने वाला है, ये राखी माई कर सकती है। नहीं नहीं, आपके बेटे में देखिए, आपने मुझसे उसके बारे में सवाल पूछा, उसकी कुंडली दिखाई, मैंने आपको जो उसमें से देखा, उसकी फोटो में से देखा, और वो आपका बेटा है, वो झंडे गाड़ेगा ही गाड़ेगा। मैं देखती या कोई और बताता। आपकी पॉडकास्ट की और भी बहुत सारी दिल की बातें आज मुझे आपसे करनी है। आज मैं छुट्टी लेकर, मंगलवार वाले दिन मेरा ऑफिस बंद होता है, आपसे बातें करने आई हूँ, क्योंकि आपके जरिए मैं आपके दर्शकों को बहुत सारी बातें और मैसेजेस पहुंचाना चाहती हूँ। सो मैं कहूँगी, इसलिए अभी भी कहूँगी लोगों से कि जुलाई के महीने में अगर हम यात्रा को टाल सकते हैं तो टालें। और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आप मत करिए। अगर यात्रा को लेकर बात करें ना बेटा, तो ऐसे हम 2030 तक यात्रा ही नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे डर कर जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि यात्रा नहीं करें तो मुझे बताइए आप, घनश्याम मेरा बच्चा, उनका क्या कसूर था जो मेस में बैठ के खाना खा रहे थे, हॉस्टल में थे, प्लेन उनके घर घुस गया। अब तुम और मैं यहाँ बैठे, यहाँ कोई प्लेन घुस जाए, तो जब मौत आनी है ना, तो आप बाहर मत जाओ, वो घर तक चल के आएगी। लेकिन हाँ, फर्क है, आपको माता पिता से मिलने जाना है, जाइए। आपको किसी जरूरी ऑफिस ट्रिप से जाना है, जाइए। आप बेमतलब घूमने जा रहे हैं तो रुक जाइए, ये अगले साल भी हो सकता है। जरूरी काम जरूर कीजिए, लेकिन जो जरूरी काम नहीं है उसे आप टालिए। बात एक्सीडेंट की हो रही थी, तो हाल ही आपका एक्सीडेंट हुआ और ईश्वरी कृपा है कि आप ठीक हैं। लेकिन कई लोगों ने उस पर आपको ट्रोल किया और कहा कि भाई आप तो दुनिया भर को बता रही हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बाहर मत निकलो, आप क्यों चले गई? 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदली? मेरी जिंदगी बदली ना। वो एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि मेरे जो ड्राइवर है, उसने बिल्कुल हाईवे पे बीचों बीच, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने ब्रेक लगा दी, और पीछे गाड़ियां, ट्रक, सब कुछ। आप सोचिए कि हमारे पीछे जो है 2 गाड़ी और 2 बाइक आके टकराई, ट्रक भी टकरा सकता था, फिर तो हम कहाँ जाते। वो लेफ्ट में था और पूरी तरह से राइट आके उसने ब्रेक लगा दी। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले क्या हुआ बोलने से तो धक 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 गाड़ियां लग चुकी थी। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए, ने ही मुझे बचाया। मैं जाने से पहले मंदिर गई थी, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूं, और उसके बाद मैंने भगवान के दर्शन किए। मैं अगर उपाय करके ना जाती तो बचती नहीं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब मैं लोगों को कह रही हूँ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये खबर तो मैंने खुद ही दी ना कर। अगर मेरे मन में कोई चोर या पाप होता, मैं खुद अपने चैनल पे बैठी कि आज मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट से मुझे किसी से हमदर्दी नहीं चाहिए थी, ना तो मैं हॉस्पिटल पहुंची, ना मेरे खरोच आई, ना मुझे चोट लगी। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना कि भाई मैं जब खुद जानती हूँ कि एक्सीडेंट होने वाला है और खुद को नहीं बचा पा रही, तो मैं आपको कैसे बचाऊंगी? मत जाओ बाहर। और मैंने अपने चैनल पर ये बात भी बोली कि आप ट्रैवल मत करो। आपके चैनल पे भी अभी यही बात बोल रही हूँ, जरूरी हो तो ट्रैवल करो। साथ में मैंने ये भी बोला, अब मैं जो भी ट्रैवल करूंगी वो मैं 30 जुलाई के बाद करूंगी, बशर्ते अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो, इमरजेंसी ना हो। अब फैमिली है, बाहर है, हैदराबाद में है, मान लीजिए कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं डेट थोड़ी देखूंगी, फिर तो मैं ट्रैवल करूंगी और उपाय करके करूंगी, जैसे मैंने पहले किया, मैं बची। लेकिन मेरे ही वीडियो को उठाकर किसी ने अपने चैनल पर डाल दिया और अपने चैनल में डाल के गाड़ी की फोटो लगा दी, पीली पट्टी वाली कार। एग्जैक्टली, पीली पट्टी वाली गाड़ी। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी, मेरी एक तो प्राइवेट गाड़ी है, और कभी भी मैं नेगेटिविटी फैलाने का काम नहीं करती। मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट हो तो उसकी फोटो खींच के मैं डाल के 10 और लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ, और 10 और लोगों के घर में नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ मुस्कुराइए और ऐसा कोई काम कीजिए कि किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आए। तो मैंने ऐसा काम नहीं किया, वो लोगों ने किया। रील्स को देखा है, उसमें कोई एडिटिंग होती भी नहीं। अगर आप फंबल भी मारती हैं तो फंबल जा रहा होता है, क्योंकि मेरे इतना टाइम ही नहीं है, टीम ही नहीं है। हाँ।
मेरी कोई देखा टीम है। ही नहीं, मैं हाँ। पूजा, अनु और आरती, हम 4-3 लोग हैं, टीम ही नहीं है मेरी कोई एडिटिंग। फोन पकड़ती हूँ, बनाती हूँ और तुरंत डाल देती हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप सामाजिक तौर पे काम करते हो और लोग आपको जान रहे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो लोग आपके बारे में अच्छा भी बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। 5 उंगली हैं, भगवान ने 5 उंगली एक जैसी नहीं दी, घर में 5 लोग एक जैसे नहीं दिए, तो पूरा समाज कैसे होगा। और देखिए, निंदा करने वालों की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको फिल्टर करते हैं, बहुत समझाते हैं कि आपने क्या गलत बात की। जैसे मैंने आपसे कहा, आपके पॉडकास्ट में मुझे बहुत सी बातें करनी है। हमने इससे पहले जब पॉडकास्ट किया तो हमने शराब के ऊपर बात की, तो आपने मुझसे शराब के बारे में पूछा, तो मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि शायद मैंने किसी के दिल को घात पहुंचाई है। देखिए, संसार में जितने भी हादसे हुए हैं वो शराब पीकर हुए हैं, चाहे वो रेप हुआ हो या कुछ हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि शराब पीना गलत है, लेकिन जब मुझे लोगों ने इस विषय पर मेरी वीडियोस बनाई और बोला कि मैडम शराब पीने के लिए बोल रही हैं, किसी ने इसे मजाक में लिया, सो मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है। मैं ऐसा मजाक में भी नहीं बोल सकती हूँ और किसी भी चीज में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन हाँ, एकता कपूर अपने पिक्चरों में हीरोइन को शराब पीते हुए दिखा सकती है, अमिताभ बच्चन शराबी पिक्चर बना सकते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। आप बड़े बड़े जो नेता अभिनेता हैं, उनकी शराब पीते हुए वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब एक एस्ट्रोलॉजर बोले, तो एस्ट्रोलॉजर ने ही समाज को सुधारने का ठेका ले रखा, तो वो नहीं बोल सकता। ये मैंने बात देखी है कि हमारे देश में ना दोहरा मापदंड है। अगर इतनी ही बुरी है शराब तो बिक क्यों रही है? अगर इतनी ही बुरी है शराब तो उस पर रोक क्यों नहीं है? अगर दुनिया में हर कांड शराब पीकर ही होता है तो पहले सरकार को मंदिर बाद में बनाना चाहिए, शराब पहले बंद करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दे तो उसमें बवाल हो जाता है। लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर और राखी में फर्क है मैम? नहीं, ऐसे मेरे में कौन से सुराग के पर लग रहे हैं एग्जैक्टली वही तो मैं जानना चाहती हूँ। पॉडकास्ट में चुपचाप बैठ जाइए, देखिए व्यूज कैसे आएंगे। नहीं, ऐसा आपका प्यार है, लेकिन आपके पॉडकास्ट के जरिए, और आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरी शराब वाली वीडियो से किसी को भी घात पहुंची और मैंने किसी के भी हृदय को चोट पहुंचाई है, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से उस वीडियो के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप शराब बिल्कुल मत पीजिए। शराब पीना गलत है, गलत था और गलत ही रहेगा। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगी, किसी के कहने और करने से ना कोई चीज़ कोई छोड़ता है ना करता है, अपने विवेक से करता है। ये जो साल है ना, इसमें लोग ड्राई हो रहे हैं, मतलबी और सेल्फिश हो रहे हैं। सिर्फ उन लोगों को सुनिए या उन लोगों के साथ रहिए जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं। दुनिया इंसानियत के साथ है और अच्छे काम, अच्छे कर्म कीजिए, मुस्कुराइए। ऐसा कोई काम, जैसे कपिल शर्मा का शो देखिए, मेरे को लगता है इस दुनिया में कपिल शर्मा से बेहतर कोई भी नहीं है। कपिल शर्मा हंसाने का काम कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। तो फिर पॉजिटिव वाइब्स लेकर अपने दिन की शुरुआत करिए। नेगेटिव लोगों को सुनना क्यों, जाना क्यों, उनके पास बैठना क्यों, नेगेटिव चीज़ें किसी के लिए बोलना क्यों। सो बी पॉजिटिव। राखी जी, आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात करती हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन की भी बात करती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर होना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज दिखाई देता है, क्योंकि ढेर सारी उम्मीदें जब भगवान से भी खत्म हो जाती हैं, तब हम आपके पास आ जाते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी में भी एग्जैक्टली वैसी ही प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में है। मुझे बता दीजिए कि एस्ट्रोलॉजर्स कोविड टाइम में मरे नहीं, या एस्ट्रोलॉजर्स को कोविड नहीं हुआ, या इतने एस्ट्रोलॉजर दुनिया में हैं उनके बच्चों की शादी एकदम सुपर्ब हो जाती है, उनके तलाक नहीं होते हैं, उनकी प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम होती है। आप क्या समझते हैं एस्ट्रोलॉजर को? नथिंग। एक टीचर, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर और टीचर इज द सेम। एक टीचर 5,000 बच्चों को पढ़ा देता है, उसी क्लास से पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बन जाता है, नेता अभिनेता बन जाता है, और टीचर उसी क्लास में रह जाता है। एस्ट्रोलॉजर की भी यही कहानी है। हम आपको बता देते हैं कि धन बरसेगा, धन बरसाइए, कर्म अच्छे कीजिए। आप देखिए, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर, ज़्यादातर, मैं कुछ खास की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपना अपना मुकद्दर भी होता है, एक सिंपल सादा जीवन जीते हैं। हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कथावाचक जीते हैं। वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हालांकि वो कहते हैं उन्होंने मोह माया दुनिया छोड़ रखी है। हम तो नहीं कहते हमने दुनिया छोड़ रखी है, मैं तो संसारिक जीवन में रह रही हूँ, पति है, बच्चा है, सब कुछ है, और लाइफ को जीती हूँ, एंजॉय करती हूँ, बर्थडे भी बनाती हूँ, सब कुछ। मैंने कुछ नहीं त्यागा हुआ। लेकिन जिन्होंने त्यागा हुआ है वो तो लग्जरी में घूम रहे हैं, और हमने तो कुछ नहीं त्यागा हुआ। हम 2 बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं और आराम से सादा सरल जीवन जी रहे हैं, और एक 8 से 9 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। उसमें भी लोग कह देते हैं गाड़ी है तुम्हारे पास, उसमें भी लोग ये कह देते हैं। मतलब गाड़ी होना, गाड़ी तो आप यकीन मानिए कि आजकल कूड़ा उठाने वाला गाड़ी में कूड़ा उठाने आता है। गाड़ी और एप्पल फोन आज किसके पास नहीं है? ये बात ही करना विचित्र बात है कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं आपके फोन नहीं होगा लोगों के पास, या गाड़ी नहीं होगी। ये तो मेट्रो शहरों में रहने के लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है घर, एक कार और एक फोन। घर तो फिर भी आप रेंट पे ले लेंगे, लेकिन गाड़ी तो आजकल रेंट वालों के पास भी है। एग्जैक्टली। और आप रेंट की बात करते हैं, मैंने घनश्याम में एक बार घर ले लिया और लेके रैली, कौन सा तीर मार लिया,
आप सोचो उस व्यक्ति से जो रेंट पे घर रह रहा है, हर रोज नया घर खरीद रहा है, हर रोज नए घर के पैसे दे रहा है, हर रोज उसका रेंट देना, और वो देकर भी अपना नहीं है। हाँ। तो बड़ा कौन है? जो रेंट पे रहता है। ये तो मानसिकता है, क्योंकि आप सोसाइटीज में जब जाएंगे तो कुछ भी डिसीजंस होगा ना, तो जो रेंट पे लोग रहते हैं ना, उनकी कोई कदर ही नहीं करेगा। अरे ये तो किराए पे रहता है। किराए क्यों पे। भाई? तुमने तो एक बार लेके रह लिया, वो तुमसे बड़ा है, वो हर महीने उसी चीज के पैसे दे रहा है जिसको तुम दे के भूल चुके हो। हाँ। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी बदलने चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। तो एक सच बता रही हूँ आपको, एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी ना बड़ी कश्मकश भरी होती है और बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। जैसे अब आपने कहा कि आपको तो पता ही था एक्सीडेंट होने वाला है, तो मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या मैं मरूंगी नहीं? प्रैक्टिकली मरूंगी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं अपनी जान बचा लूंगी। लेकिन अगर कोई मरता हुआ हमारे पास आता है, मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है, तमाम तरह के मंत्र और उपाय उनको बताकर या चीज़ें बताकर हम कई बार उन्हें वेंटिलेटर से नीचे उतार कर लाते हैं, और लाए हैं हजारों बार। लेकिन खुद एक एस्ट्रोलॉजर जब वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, वो खुद को बाहर नहीं ला सकता। ये है एस्ट्रोलॉजर। लेकिन आप ये भी कहती है ना कि सिर पे उतने बाल नहीं है आजकल जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर्स पे क्वेश्चन भी उठाती हैं? मैं क्वेश्चंस नहीं उठाती एस्ट्रोलॉजर्स पे। मैं आपसे क्वेश्चंस तो एस्ट्रोलॉजर्स पे हम पे खुद लोग उठा रहे हैं, हम लोगों पे क्या क्वेश्चंस उठाएंगे? आप कैसे बात करते हैं? देखिए, सिर पे उतने बाल नहीं है जितना इंस्टाग्राम्स पर आजकल रील है। आपको मालूम है, आप खुद खोलिए अपनी रील, एक व्यक्ति आएगा, मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ डॉक्टर की, मैं आपसे बात करती हूँ डाइटिशियन की। एक व्यक्ति आएगा और आकर आपको बोलेगा जीरे का पानी पियो, दूसरा आएगा जीरे का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए, तीसरा आएगा कि आपको डाइट जो है कैलोरीज नाप कर खानी चाहिए, दूसरा कहेगा भरपेट खाओ, कैलोरीज क्यों, एक कहेगा चीज़ खाओगे तो कभी पतले नहीं होगे, दूसरा आएगा कि चीज़ कैसे खा सकते हो, चीज़ खाओगे तो तुम कभी पतले ही नहीं होगे। उल्टा तुम, एक आएगा कहेगा जी भर के चीज़ खाओ, पिज्जे पे लगा लगा कर चीज़ खाओ, पराठे पे लगा लगा के। भाई जितने और भी सब्जेक्ट्स के लोग हैं, अगर एक बच्ची डांस कर रही है या अपनी वीडियो वायरल कर रही है डांस करके, तो उसके जैसी हजारों लड़कियां हैं। उसी तरह से देश में एस्ट्रोलॉजर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लेकिन कोई मापदंड नहीं है किसी का भी। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को पता ही नहीं है किसके पास जाना है, क्या करना है, क्या सही क्या गलत। अच्छा, लोगों को भी है, चमत्कार को नमस्कार है भाई। अगर आपकी भविष्यवाणी सही हो रही है तो आप एस्ट्रोलॉजर सही हो। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, ठीक है, अपना सुदर्शन चलाते, बिना युद्ध के पांडवों को जिता देते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कर्म कर, मैं तुम्हारे साथ हूं पर हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं तो सारथी बन के बैठा हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपका सारथी होता है, कर्म आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप मेरे पास जाएं, चाहे आप किसी और के पास जाएं, चाहे आप एंजल्स को मानते हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी को मानते हो। लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप न्यूमरोलॉजी को मानते हो मानो, लेकिन सिर्फ कर्म करो न्यूमरोलॉजी को मान के। आप ये, मेरे पास कुछ लोग आकर कहते हैं राखी जी आप साइन देखती हैं, राखी जी आप नाम बदल सकती हैं। अगर मेरा नाम आप नरेंद्र मोदी रख दें, राखी नरेंद्र मोदी, तो राखी दामोदर नरेंद्र मोदी, तो क्या मैं देश की, चलिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री मत बनाइए, बन जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली श्री कृष्ण भगवान ने कभी पांडवों को नहीं कहा कि यहाँ बैठो तुम्हारे साइन बदलूं, यहाँ बैठो तुम्हारी वेशभूषा बदलूं, यहाँ बैठो अर्जुन तुम्हारा नाम बदलूं, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग बदलूं। उन्होंने कहा अपने बड़ों का आशीर्वाद लो और भाई आपस में गठबंधन में रहो, मुट्ठी बन के रहो, ताकत में रहो, और मेरी बात सुनो, भक्ति करो। आप देखिए, सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए जो है राम ने शिव की भक्ति की थी, और रावण ने आकर वो पूजा भी करवाई थी। तो भगवानों को स्वयं धरती पर आकर पूजा करनी पड़ी, तो मेरी और आपकी तो बिसाती क्या है। तो इसीलिए आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, मैं एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई नहीं करती। हमारे पास बहुत एस्ट्रोलॉजर आते हैं जो ये बोलते हैं कि आप, हम उनके पास गए, तो मैं कहती हूँ रुक जाइए, आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं, कल आप मेरे पास से जाके मेरी किसी और को करेंगे, तो उन्होंने जो बताया अपने ज्ञान से सही बताया होगा। उन्होंने क्या बताया, मुझे उनकी कुंडली भी मत दिखाओ। आपको मुझसे टैरो कराने, आप बैठो, मैं देख लूंगी, मैं दूसरे की कुंडली नहीं देखती। और अगर मेरे पास कोई आकर ऐसा कहता है कि हम उनके पास गए थे, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे होंगे, मैंने कहा ये उनका बचपना है, हो सकता है वो मजाक कर रहे हो, मुझे मत समझाओ कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। ना मैं भड़काती हूँ, ना मैं भड़कती हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजर की बुराई करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक हम एस्ट्रोलॉजर, जब तक हम ज्योतिष, हम ब्राह्मण से एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, ये जो ज्ञान है ना, धीरे धीरे धंसता चला जाएगा, और लोग तो चाहते भी कि धंस ही जाए, खत्म ही हो जाए। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी कितनी है? कुछ भी बड़ा कहने से पहले, आप जो कह रही हैं, आपकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, लेकिन जैसे आप भी कह रही हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ भी कहा जा रहा है, ये जिम्मेदारी तो समझनी होगी ना हमको अपनी। देखिए, जिम्मेदारी तो सभी की है। मैंने आपसे कहा कि धड़ेले से आज पतला होने की दवाइयां बाजार में बिक रही हैं। मैंने आपसे कहा कि कोई अगर जिम में जाके खुद पतला हो जाता है तो वो दवाई बेचता है।
कौन कहाँ है सरकार, सब क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजर्स पर उठ जाते हैं। नहीं, ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। अभी मेरे सामने एस्ट्रोलॉजर है तो मैं से एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहा तो हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए, क्या है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर कोई मुझसे ये कहता है कि आपने एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखी, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने, तो मैं कहती हूँ मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ ही नहीं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। अगर कोई ये दावा करता है, आप मुझे एक मेरी वीडियो उठाकर दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने कभी भी ये कहा हो कि मैंने ये कहा, मैंने आपको बोला ये होगा, ये ऐसा हुआ, मेरी भविष्यवाणी सच हुई। मैं हमेशा ये कहती हूँ सच होगा, और माता रानी ने किया है। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने इतना कहा, मैंने कहा, उसके साथ दूसरी वीडियो को ऐड कर देंगे, ऐसा मत करिए, ईमानदारी से चीज़ों को करिए। तो देखिए, अगर आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं जा सकती, एस्ट्रोलॉजी सीखने से नहीं आती। मैं आपको बार बार आपके चैनल पर कह रही हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर सीख कर नहीं बन सकता, इसमें साधना चाहिए। अगर आप साधना नहीं करते हो तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। अब कुछ लोग हैं जो आपको ट्रोल करते हैं, आपके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अपना ज्ञान तो दिखाते नहीं है, वो तो दूसरे के ज्ञान को खराब बताते रहते हैं। चलो, ये बंदा ज्ञानी नहीं है, आप कौन, अपना ही ज्ञान दिखा दो ना। आप ही कुछ भविष्यवाणियां कर दो कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या होगा। आप बता दो इस देश के अंदर कि ये देश गरीबी से बाहर कब आएगा, ये कब बनेगा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी के साथ ये भी होता है कि मैं कभी भी कोई भविष्यवाणी गलत होती है तो मैं आकर बोलती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी, मेरी भविष्यवाणी गलत हुई। लेकिन मेरी एक बात क्लियर है, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा हो सकता है, मैं कहती हूँ ऐसा होगा, और नहीं होता तो सॉरी। अगर मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के 100 भविष्यवाणी कर रही हूँ तो मैं भगवान तो नहीं हूँ ना। 80 सही होंगी, 20 तो गलत हो ही सकती हैं, लेकिन 80 सही हो रही है उन्हें देखिए, 20 जो गलत हो रही है, इसका मतलब मुझे अभी और भी ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत है। लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर कोई पीड़ित आपके पास आता है, क्योंकि उसको तो बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो वास्तविकता और संभावना के बीच कैसे बैलेंस बनाती हैं आप? मैं साफ मना कर देती हूँ। आपको पता है, अगर कोई बच्चा आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है और वो आईएएस के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, और वो कुछ दिन बाद उसको लेके डिप्रेशन में जाने वाला, मैं उसे पहले ही कह देती हूँ 3 साल बर्बाद मत कर, कुछ और कर ले। और तेरे मन में और क्या क्या है, बच्चा मुझसे पूछ ले, मैं तेरे को बता सकती हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और मैं, आप दुनिया के किसी से भी पूछ लीजिए, मैं बच्चे मुझसे आकर बोलते हैं आंटी मैं 10th में हूँ, 11th में क्या लूँ, मैं कहती हूँ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, तुम क्या लेना चाहते हो वो बताओ। अगर हम कुंडली में से देखकर बताते तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऐसे मुंह बन जाता है, अरे क्यों, मैं क्यों बताऊं तुम क्या लेना चाहते हो। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा बड़े होकर मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे खुद समझ में ना मुझे क्या बनना चाहिए, डेस्टिनी उस तरफ ले जाती है। क्या अभिषेक बच्चन कभी अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होकर पूछेगा मुझे क्या बनना चाहिए? सचिन तेंदुलकर का बेटा किसी से पूछेगा? उसके दिमाग में वो बचपन से फिक्स होता है कि हमें यही बनना है। जैसे हमारे दिमाग में ना फिक्स कर दिया, चद्दर देख कर पाँव पसारो, इससे ज्यादा मत बाहर जाओ, तो हम उतना ही सोचते हैं, उससे आगे नहीं सोचते। बल्कि इस ब्रह्मांड में देने को बहुत कुछ है। मैं क्लियर कहती हूँ, तुम ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं देख कर बताऊंगी कार्ड से कि तुम ये बन सकते हो कि नहीं बन सकते, तब तुम उस तरफ कदम उठाना। पहली बात। और दूसरी बात, भ्रमित कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी औरत को 10 साल बच्चे को नहीं हो रहा है और बच्चा नहीं हुआ, शादी को 10 साल हो गए, तो मैं क्लियर कह देती हूँ गोद ले लो, टाइम वेस्ट मत करो, किसी बच्चे को गोद लेना बेहतर होगा। या अगर बच्चा होने वाला है तो मैं कहती हूँ मुझे 6 महीने दे दो, आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मैं भ्रम की सिचुएशंस में अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ ना डालूं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें आजमाने आते हैं, जो पड़ोसन उठाकर ले आई, पड़ोसी उठाकर ले आया आके, हाँ मैं वैसे तो मैं इन बातों को मानता नहीं हूँ, भाई आए क्यों, मैंने इन्विटेशन दिया है। और देखिए घनश्याम, मैं आपके पॉडकास्ट में एक बात बोलती हूँ बच्चा, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं क्या, दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। दिन में 25-25 रील्स आ रही हैं, लोग 1 घंटे में पैसा आपके घर आ जाएगा, ऐसे ऐसे चीज़ों के नाम बता रहे हैं कि उस एंजल को बुलाओ पैसा आपके घर आ जाएगा। सीधा आजमा लो, वहां जाके पैसा देना ही क्यों है। आप मुझसे काल सर्प की बात करते हैं, आप डालिए डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब पर, आपको मेरी 50 वीडियो मिल जाएंगी काल सर्प के उपाय। आप घर पे भी आकर तो आपको वही करना है, आप घर आओ फिर मैं आपको उपाय बताऊं और आप उपाय ना करो। मैं आपसे कहूँ घनश्याम, इस रास्ते पर चलो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तुमने यहाँ से चलना किया, वहां जाके रुक गए, वहां से फिर तुम पीछे मुड़े, अरे कुछ नहीं हो रहा, फिर तुम मेरे पास वापस आए, फिर तुमने चलना शुरू किया, कुछ भी नहीं होगा मेरे पास आने से। डोंट कम टू मी एंड मीट मी। मैं आपसे सिंपल कहती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चार्ट, कहीं पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। आप उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं हम आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम सावन में आपकी तरह चप्पल छोड़ेंगे तो पक्का हमें लाभ होगा ना। अरे पहले ही तुमने तो लालच रख लिया, कब कहा शिव जी ने कि तुम चप्पल छोड़ो कि तुम्हें फायदा होगा, मत छोड़ो। अरे मैं समर्पण करने को कह रही हूँ, तुम वहां पे भी मांग लेकर बैठ गए हो। मांगने से कुछ नहीं मिलता इस संसार में, याद रखो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख।
ये संसार का नियम है। तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स के पास घनश्याम नहीं जाना चाहिए, जो ये उम्मीद करते हैं इस महिला के पास हम जाएंगे, हम 10 बजे सोकर उठेंगे पर सरकारी नौकरी हमें फिर भी लग जाएगी। मेरे पास तो जो आता है वो सबसे पहले मैं उससे कहती हूँ, अच्छा मैम इतनी जल्दी उठना पड़ेगा? भाई उठो। आपके पॉडकास्ट से भी कह रही हूँ, 5-6 नियम है आपकी जिंदगी को जीने के, वो बनाइए। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। ये क्यों कहना उसे आता है उसे नहीं आता, वो खराब है वो सही है, जाओ ही मत ना। आपको सब कुछ तो रील्स पर मिल रहा है, करो और देखो, आजमाओ। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन के पास अगर तकदीर है कि वो अमिताभ बच्चन है, तो अमित जी के पीछे की मेहनत भी देखिए। अगर घनश्याम जी यहाँ बैठे हैं तो घनश्याम जी के पीछे की मेहनत भी देखिए। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। आप भी यहाँ घर छोड़कर बैठे हैं और मैं भी यहाँ घर छोड़कर बैठी हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के लिए क्लाइंट की जेब कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट होती। किन की इंपॉर्टेंट होती है, किन की नहीं होती। लेकिन क्लाइंट भी ऐसा चाहता है कि जब हम आएँ तो आप हमें बस सब कुछ फ्री में बता दीजिए। क्या आप राशन की दुकान पर जाकर बोलते हैं कि आप हमें राशन फ्री में दे दीजिए? आप डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं कि डॉक्टरी फ्री कर दीजिए? एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाकर ये बोलना ही क्योंकि फ्री कर दीजिए? मैं तो फ्री कैंप लगाती हूँ, मैं तो अपनी फ़ीस 1100 रुपये कर देती हूँ, मैं तो अपनी फ़ीस 2500-2100 कर देती हूँ। और आप फिर से आपको बोलती हूँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं, उनमें सबसे कम फीस मेरी है, तब भी लोगों को ज़्यादा लगती है। लोग आपको अपने पास 1 मिनट बिठाने के 21,000, 51,000, 41,000, 31,000 ले रहे हैं। तभी तो आपसे कह रही हूँ कि जेब डजंट मैटर। लेकिन कोई भी इंसान, आप भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं तो कमाने के लिए बैठे हैं। भगवान ने हर किसी का पेट आगे लगाया है। कमाने के लिए इंसान कोई भी काम करता है। पहली बात, जो चीज़ आपको मुफ्त मिल रही है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना क्यों? वही बात है, आपकी जेब कोई देखेगा ही नहीं। आप उन उपायों को शिद्दत के साथ कीजिए, सास की सेवा कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, घर को स्वर्ग बनाइए, काले नीले कपड़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, जीवन के अंदर खुशहाली लाएं। और काले नीले कपड़े पहने भी तो उसको मिक्स एंड मैच करके पहने। बहुत सारी बातें आप करती हैं, लेकिन मैं आपसे रिश्तों को भी समझता हूँ, आप जानते हैं। बहुत बार, कई बार ये शिकायत होती है कि बहुत कोशिश करता हूँ परिवार को एक डोर से बांधने की, लेकिन परिवार फिर भी उस डोर से छिटक जाता है। ऐसा क्यों होता है राखी जी? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक, सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं। माहौल देश का और समाज का अच्छा नहीं है। मैंने आपसे बोला लोग ड्राइव, मतलबी और सेल्फिश हो रहे हैं, वरना कहाँ इस देश में ऐसा हो सकता है जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। मनोज कुमार जी का ये गाना जब याद आता है तो आपको लगता है कि आज जब नारी किसी भी पुरुष को मारकर सीमेंट में डाल रही है, तो रिश्तों को समझने के लिए समझना होगा कि अब माहौल बदला है, अब लोग बदले हैं, लोग ड्राई हो गए हैं, लोगों के मन में संवेदना, भावनाएं वो नहीं रह गई हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, कई घर आज भी ऐसे हैं जहाँ सास बहू जो है ना, वो आपको देवी और 2 बहनों की तरह रहती हुई दिखाएंगी। समझ में नहीं आएगा, सास भी इतनी यंग, बहू भी इतनी यंग, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। वो लड़की कहती है मुझे अपनी माँ से इतना प्यार नहीं मिला जितना सास से मिला है। बहुत सारे घरों में वास्तु दोष है, बहुत सारे घरों में ईगो प्रॉब्लम है, बहुत सारे घरों में कर्जा है, बहुत सारे घरों के अंदर बहुत सारे उनके अपने हेल्थ इश्यूज हैं, जिसमें एक व्यक्ति बीमार है और उसके ऊपर सारे पैसे जा रहे हैं, तो बाकी इरिटेट होना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए रिश्तों की डोर को आज लोग संभालना चाह रहे हैं, तो वो हाथ से धीरे धीरे करके फिसलती जा रही है। और कारण मंगल का ये साल भी है। आप इस साल के बाद जब हम 2026 में आएंगे तो आप देखिएगा लोगों की सोच रिश्तों को लेकर, लोगों की सोच शादी को लेकर, लोगों की सोच अपनों को लेकर और ऑफिस को लेके, काम को लेके काफ़ी बदलती हुई दिखाई देगी। बहुत हम भारतीय जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है। हर इंसान, चाहे वो ये भी कहना मैं ये इमोशन विमोशन में नहीं मानता। अभी आप ज़रा सी कोई भक्ति भाव की, कोई माता पिता की, कोई पुराना फिल्मी गाना चला दीजिए और 10 लोगों को अपने पॉडकास्ट में बिठा लीजिए, मैं रोता हुआ दिखा दूंगी। लेकिन लोग ऐसा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वी आर नॉट इमोशनल, वी आर ओके, हमें रिश्तों से फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए, एक परिवार होता था, एक बच्चा बाहर जाता था तो खींच कर, सही जरा अंदर बैठ, कहाँ बाहर जा रहा है? अब घर में ही 2 लोग हैं, एक रूठ कर जा रहा है, दूसरा घमंड में नहीं बना रहा, जा रहा है तो आई डोंट केयर हु कॉल यू। तो ये बहुत फ़र्क है संयुक्त परिवार में और न्यूट्रल परिवार में। जो छोटे छोटे से परिवार बनते जा रहे हैं ना, आप और मैं लड़ रहे हैं, एक ही परिवार में हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मैं नाराज़, आपको गुस्से में, आप कौन मनाएगा? पहले मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी होते थे, पकड़ कर लाते थे। पागल है क्या? वो कितना प्यार करते थे। 10 आपकी क्वालिटीज मुझे गिनवा देते थे। याद है तू जब पिछली बार बीमार हुआ था? अब कहाँ है वो हाथ जो बोले अरे तू पिछली बार बीमार हुआ था? है ही नहीं, कोई समझाने वाला ही नहीं है। बच्चे सहमे हुए हैं, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, हम ईगो में हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसे दोस्त हैं, ऐसे यार हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके कंधे अवेलेबल हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, चलो। परिवार का बड़ा होना और उसका छोटा होना, ये है रिश्तों की डोर का हाथ से जाना। लेकिन दूसरों की ओपिनियन का हमारे व्यक्तित्व पे और मूड पे कई बार इतना असर हो जाता है कि हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इवन डिटैच भी हो जाते हैं।
जी। ये दूसरे इतने हावी क्यों हो जाते हैं हम पे, राखी जी? देखिए, जब भी इंसान अपने परिवार से बाहर निकलता है और दूसरे पर विश्वास करता है, वो गिरता ही गिरता है। और दूसरी, आज की एक्सपेक्टेशन बहुत है। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारी बुआएं, मौसियाँ, ताई, चाची कुछ भी काम करती थी ना, वो समर्पण के भाव से करती थी कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे तो करना ही है। लेकिन आज की तारीख में इंसान एक दूसरे के लिए कुछ भी करता है ना, तो एक्सपेक्टेशन से करता है। हाय, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, अरे आप खाली हाथ आ गए। आज भाई बहन का रिश्ता, रक्षाबंधन का देख लो। पहले एक टाइम था जब भाई बहनों के लिए लेके जाता, अरे उसके घर खाली मत जाना, अरे वो घर आइए, खाली ना जाए, इसका ध्यान रखना। क्या हो रहा है अब बहनें भी भाइयों के घर गिफ्ट लेकर जाती है। किस चीज का गिफ्ट? किस चीज का गिफ्ट? बहन का तो घर का पानी भी नहीं पीते, और भाई भी बहनों के लिए गिफ्ट लेके आता है, और गिफ्ट 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 एक दूसरे के हाथ में होते हैं। तो रिश्ते जो है ना, वो सिर्फ पेटीएम तक ही सिमट कर रहते जा रहे हैं, गिफ्टों पर रहते चले जा रहे हैं, और हमारे में वो सद्भावना, संभावना नहीं। आपको पता है, इस देश में बहन एक पानी की बूंद नहीं पीती थी अपने भाई को राखी बांधे बिना। अब वो रिश्ते ही नहीं रह गए। अब तो कितने भाई बहन हैं जो एक दूसरे को राखी अब बांधते ही नहीं है। तो समय और माहौल के हिसाब से जो संस्कृति हमारे, हम जो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम मूलभूत से देखें तो हमारे घरों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, ज्यादातर ये परेशानियां भी मेट्रो में है। मेट्रो शहरों में आपको ये दिखाई देगा, लेकिन आप गांव देहात में आज भी चले जाओ तो बुआ जब तक घर नहीं आती है, जब तक खाना नहीं बनता, बुआ जब तक आके पापा को राखी नहीं बांधेगी, भाई साहब राखी शुरू नहीं हो सकती। वो रूल्स आज भी वहां चल रहे हैं। छोटे शहरों में जाकर देखो, वहां अपनापन है। लेकिन छोटे शहरों से बच्चे कमाने के लिए शहर छोड़कर दिल्ली आ गए हैं, बॉम्बे चले गए हैं, मद्रास चले गए हैं, बेंगलोर चले गए हैं, तो वहां पर वो सूना सूना है, वहां इस वजह से त्योहार नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं फिर से मैं आपको कहूंगी कि जब भी हम फूलों के गुलदस्ते में रहते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, और जब हम एक हो जाते हैं, हम सुंदर लगते हैं, पर हमारी कोई औकात नहीं रहती। तो मिलकर रहें, संयुक्त रहें, साथ में रहें, तो आनंद की अनुभूति है। कोई तीसरा या चौथे कंधे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब घर में कंधा है कहाँ, बाहर ही जाना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन सावन का महीना, इसका जिक्र आपने पहले भी किया, लेकिन इस सावन के महीने में मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है घर हो जाए। क्योंकि घर की डील कई बार होते होते रुक जाती है, कहता कि हो गई, बात बन गई, लेकिन वो फाइनली नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है मैम? देखिए, कभी भी घर की डील जब तक फाइनल नहीं होती, जब लेने वाले के मन में डाउट होता है। मैं आपको फिर से कहती हूँ, आप कहते हैं गुड न्यूज़, 2025 और 26 में जो अपना घर नहीं बना पाया, कब बना पाएगा? ये घर बनाने का, खासकर 25 तो बहुत ही खूबसूरत समय है। जैसे आज 1 जुलाई को हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में 2025 में 6ठे महीने पे पहुंच गए। आप क्या 6 महीने में मुड़कर देखिए घर ले पाए? नहीं। ये कैसे हो गया? क्या बाइक ले पाए? नहीं। ये कैसे हो गया? क्या आपने बड़ी गाड़ी ली? नहीं। ये कैसे हो गया? तो भाई, ये तो टाइम ही था घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ लेने का। मैं तो इनफैक्ट कहती हूँ, जो 2 बेडरूम में रहते हैं वो 5 बेडरूम में जा सकते हैं, बस प्रयत्न करने की जरूरत है। इस साल महादेव पर गन्ने का रस और शहद अर्पण करें वो लोग जिनको अपने घर की तमन्ना है, और एक मिट्टी का छोटा सा घर बनवाएं किसी भी कुम्हार से, और वो मिट्टी का घर महादेव के मंदिर में किसी भी सावन के सोमवार में उनके चरणों में रख कर आएं, और वहाँ 5 दिए जला दें कि मेरा अपना घर हो गया। आपका अपना घर हो जाएगा, और दूसरों को क्यों, सबसे पहले आप ही अपना लीजिए। ठीक है, लेकिन घर लेने से पहले लोगों को पैसे चाहिए। कई बार यही लोग कहते हैं, भाई पैसे तो है नहीं हमारे पास, हम घर कहाँ से लेंगे? तो मैम, घर तो आपने दिलवाने की तरकीब बता दी, लेकिन पैसे पहले दिलवा दीजिए। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी जेब में पैसे थे? लेकिन तुम यहाँ तक पहुंच गए, कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, क्या बढ़िया आलीशान स्टूडियो है तुम्हारे पास, क्या सोफे पे बैठे हो तुम, सब कुछ ये हुआ ना। अगर तुम पैदा होते अपने पिताजी को या माताजी को ये कहते, भाई हम पैदा तो हो गए, भगवान ने पैसे नहीं दिए, हम चलेंगे कैसे? अरे सिर्फ सोच को बढ़ाओ, काम आगे बढ़ाओ। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कोई कर्म कर, आगे बढ़, सोच, वो खर्चे बढ़ा, पैसा अपने आप आएगा। आपको बताऊं घनश्याम, अगर आप अभी हफ्ते में 3 पॉडकास्ट करते हैं ना, जिस दिन आपको घर की किस्त देनी होगी ना, उस दिन आप 12 घंटे करेंगे काम, उस दिन आप 15 घंटे करेंगे, 16 घंटे करेंगे। वो जो 1 घंटे का आपको ब्रेक लेने का मन करता है ना, वो भी मन नहीं करेगा। जिम्मेदारियां अपने ऊपर डालो, और आप कौन हो? वो करने वाला महादेव और वो उतारने वाली माता रानी, शक्ति और शिव का ये संगम, सावन का ये महीना, घर भी होगा, और उनकी अपनी पूरे जीवन की जो डगरी है उनके हाथ में छोड़ दो, वो डमरू बजाएंगे। कब से कहाँ क्या होगा? तुम 20 साल का लोन छोड़ो, तुम 5 साल में लोन उतारोगे, करके तो देखो। इसका मतलब जब हम नहीं करते हैं, किंतु परंतु चूंकि कहाँ से, ये शब्द दिमाग में आते हैं, और इंसान आगे बढ़ते हुए कदम को पीछे कर लेता है। लेकिन हर वक्त एक समय नहीं रहता। अगर किसी जंगल में तुम फंस गए हो, तो आगे जाओगे शेर, पीछे जाओगे खाई,
राइट जाओगे चूहे, लेफ्ट जाओगे सांप, तो क्या करोगे? वहीं बैठ जाओगे कि मैं मर जाता हूँ भूख से प्यास से, अब जो होगा देखा जाएगा। अभी शेर हो नहीं हो, मिले नहीं मिले, सो रहा हो उस रास्ते में ना हो, मैं साइड से कट जाऊं, कुछ भी करूं, मतलब प्रयत्न तो करोगे कि उस सिचुएशन में वहीं खड़े रहोगे। आगे तो मरना तो है ही, मैं वहां खड़ा हूं तो भी मरना है, तो भाई राइट लेफ्ट आगे पीछे कुछ भी करो पर निकलो, वहां से कंटिन्यू चलते रहो। रब राखा, रब बचाने वाला। पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने कहा था अचूक उपाय बताएंगे, जिसको मैंने थाम दिया था। अब वो उपाय जानने की बारी, क्या कुछ खास करने चाहिए मेरे व्यूवर्स को अगर इस तरह की आपदाओं से विपदाओं से खुद को बचाना है? मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, आप में से कोई 5 मोहल्ले, 5 लोग, 5 सोसाइटी, 5 पीपल इसको करें। मैं आपके आप प्लीज़ घनश्याम को कॉल करें और आप बताएं, नहीं तो आप यूट्यूब पर से या गूगल पे से मेरे नंबर सर्च करें और मुझे एक वीडियो बनाकर भेजें कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। सावन का पावन महीना आ रहा है, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना कि मेरे परिवार का एक्सीडेंट ना हो, मेरे पड़ोस में जो है उसका भी ना हो, किसी का बुरा ना हो। हमारे सोसाइटी में ना अक्सर ग्रुप्स में लड़ाई होती रहती है घनश्याम, तो मैं एक ही बात बार बार बोलती हूँ कि ये छोटा सा जीवन है, लोगों के पास कितना टाइम है लड़ने के लिए। अगर इस लड़ाई को हम थोड़ा सा विराम देकर, मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो मैंने ग्रुप ही छोड़ दिया है। मेरा मानना ये है कि अगर हम लड़े ना, ठीक है, अगर हम मिलकर रहें और कोशिश करें जीवन अच्छे से बिताएं, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। नहीं तो ये कांटा लगा गल को देखने के बाद आप समझिए, श्रीदेवी के मरने के बाद आप ये समझिए कि ऊपर ज़िंदगी कभी किसी को भी बुला सकती है। मैंने जैसा कि एक पॉडकास्ट में कहा था कि इस साल बड़े बड़े खिलाड़ी मरेंगे। अभी एक हाल ही में छक्का मारते हुए हार्ट अटैक हुआ और वो खिलाड़ी जो है वो चले गए। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस साल आगे भी खिलाड़ी, डॉक्टर और पुलिस, जल थल वायु सेवा और युद्ध की स्थितियाँ देश में बहुत ज़बरदस्त हैं और जुलाई के महीने में भी हैं। जुलाई से लेके दिसंबर तक युद्ध होंगे, पूरी दुनिया में होंगे और दुनिया को हिला देने वाले होंगे और भारत से भी उससे अछूता नहीं बचेगा। अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें 5-5 परिवारों को मिलकर, बचपन याद करो, हमारे यहाँ तो होता था, तुम्हारा मुझे पता नहीं, शायद तुम्हारे मम्मी पापा को याद हो, संयुक्त रामायण होती थी, संयुक्त भागवत होती थी, संयुक्त कीर्तन होते थे, सड़कों पर बच्चे डब्बे ले लेकर जाते थे और उसमें पैसे डलवाते थे, पैसे दो माता की चौकी है, पैसे दो आज माता का जागरण है। धीरे धीरे समय खत्म हुआ और हम फोन में घुसते चले गए और वो सब चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन आज अगर हर सोसाइटी का प्रेसिडेंट अपने ग्रुप में ये कहता है कि मेंटेनेंस दो, वो अगर उसकी जगह पर ये कहे कि सिर्फ 100-100 रुपये दो, चलो माता की चौकी कराते हैं और देश और दुनिया की शांति के लिए, अपनी सोसाइटी की रक्षा के लिए करवाते हैं। हर मोहल्ले से 10-10 बच्चे इकट्ठे होकर फिर से वो डब्बे में पैसे इकट्ठे करें और भंडारे हों, माँ की चौकियाँ हों, माँ का नाम लिया जाए। यकीन मानिए, देश इस बड़ी आपदा से बच सकता है। केवल भक्ति और भक्ति ही हमें बचा सकती है। आप करिए और इसके संयुक्त रिजल्ट दिखाइए। आप अपने घर में भागवत करिए, आप अपने घर में रामायण करिए, लोगों को बुलाइए और लोगों को जागरूक करिए। लोगों के अंदर ये जो ड्राइनेस, फ्रस्ट्रेशन है, जब रामायण सुनेंगे, पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे, भगवान के भजन सुनेंगे, करता है तू मेरे श्याम और मेरा नाम हो रहा है, तेरे ही आसरे मेरा काम हो रहा है। जब माँ के भजन चलेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, जब लोग ये कहेंगे कि बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। आज हम सब पूजा कर रहे हैं, एकल परिवार होने की वजह से घर में कर रहे हैं। जब ये मोहल्ले के अंदर होगा, जैसे हम सारे पॉडकास्ट करने वाले इकट्ठे हो जाएं और कहीं पर पॉडकास्ट करें, आप ही जिम्मेदारी ले लें और पॉडकास्ट कराएं और दुनिया के सारे पॉडकास्ट को और जिनके यहाँ जो जो गेस्ट आए उन्हें बुलाया जाए और एक पार्क में, एक संयुक्त मंदिर में ये पूजा पाठ कराया जाए। ओए होए, सोचिए क्या वाइब्रेशंस होगी। और आप अकेले क्यों करें, सब सहयोग करें। कोई 1100 दे, कोई 2100 दे, तो हमें धर्म को जगाना है। जैसे थाली बजाई थी, जैसे ताली बजाई थी, जैसे दिए जलाए थे, ऐसे आप अपने मोहल्ले के अंदर पुराने ज़माने की उन्हीं बातों को लेकर आएँ। वरना याद कीजिए कि उस टाइम में ना तो गूगल था, ना तो 4G 3G 5G था, लेकिन इसके बाद भी किसी की बेटी ससुराल जाकर लौट के घर वापस नहीं आती थी, क्योंकि शक्ति में भक्ति है और भक्ति में शक्ति है। तो यही वो उपाय है जिससे जिंदगी बदल जाए। थैंक यू सो वेरी मच राखी जी, आप समय निकालती हैं। आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ रहेगा, पॉडकास्ट के साथ रहेगा, ये उम्मीद है मुझको। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि जो राखी जी ने कहा वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि कितना असर आपके जीवन में कर रहा है। मुसीबत बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बड़ी मुसीबत को टालने के लिए प्रयास छोटे छोटे भी अगर करेंगे तो उसके परिणाम बहुत बड़े होंगे, ये तो है। तो ईश्वर में आस्था रखिए, राम का नाम जपिए,
और जुड़े रहिए घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के साथ। और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।